she's my vitals. When I need to ref, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my तो चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न एनिमे के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक लीवी एक्करमैन की और उसकी उस रहस्यमयी क्लैन की जिसके बारे में हमेशा से ही इतनी बातें होती आई हैं। हम लोग मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किरदार इतना पॉपुलर क्यों है और उसकी इस पूरी लेगेसी के पीछे क्या-क्या राज छुपे हुए हैं। देखिए, वो थोड़ा रूखा है, अक्खड़ है, सबसे एक दूरी बनाकर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर लीवी एक्करमैन इतना ज्यादा पॉपुलर है कैसे? आइए मानवता के सबसे शक्तिशाली सैनिक से जुड़ी इस पहेली को सुलझाते हैं। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने इस बिहेवियर के बावजूद फैंस के हर पॉपुलैरिटी पोल में टॉप पर रहता है। तो भाई क्या है आखिर उसकी इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी का राज? और यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि ये सारी अलग अलग चीजें, मतलब उसका बैड बॉय वाला एटीट्यूड, उसकी ओडीएम गियर की स्किल्स जो किसी और के पास नहीं, और फिर उसका वो सरप्राइजिंग साइड जैसे साफ सफाई का शौक, ये सब मिलकर एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जो इतना दिलचस्प और यादगार बन जाता है। ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी तो एकदम साफ है, पर लेवी को एक इंसान के तौर पर समझने के लिए हमें उस बेरहम दुनिया को देखना होगा जिसने उसे बनाया है। एक ऐसी दुनिया जहां सच में हर पल मौत सिर पर नाचती है। और लेवी की कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, नहीं, उसकी कहानी शुरू होती है अंडरग्राउंड से, एक ऐसी जगह जो गरीबी और अंधेरे में डूबी हुई थी। ये टाइमलाइन ये हमें दिखाती है कि उसकी जिंदगी सिर्फ मुश्किलों और एक के बाद एक हादसों से भरी थी। मतलब सोचिए, वो जीरो से शुरू करता है और सिर्फ अपनी जबरदस्त विल पावर के दम पर एक लेजेंड बन जाता है। बिल्कुल, इन्हीं तजुर्बों ने उसके उस टफ लव वाले नेचर को बनाया और कमांडर अर्विन स्मिथ के लिए उसके दिल में इतनी इज्जत पैदा की, क्योंकि इरविन ने उसे सिर्फ एक नया रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि जीने का एक नया मकसद दिया था। पर बात सिर्फ उसकी ट्रेनिंग की नहीं है। उसकी जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत है, वो सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट लेगेसी का हिस्सा है। उसके खून में ही कुछ खास है। तो ठीक है, अब लेवी की पर्सनल स्टोरी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और सीधे एक्करमैन क्लैन के उस बड़े रहस्य को समझते हैं जिसके बारे में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो ये एक्करमैन क्लैन असल में एल्डियन एम्पायर के टाइटन साइंस एक्सपेरिमेंट्स का एक नतीजा था। इन्हें खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था, एल्डिया के राजा की ढाल बनना, सम्राट का राइट हैंड। सोचिए, एक ऐसी पावर जो इंसान के रूप में रहते हुए भी टाइटन्स को टक्कर दे सके। और यही वजह है कि उनका इतिहास इतना दुखद रहा। देखिए, उन पर फाउंडिंग टाइटन की मेमोरी मैनिपुलेशन पावर्स का कोई असर नहीं होता था। मतलब उन्हें सब कुछ याद था, और क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, राजशाही उनसे डरने लगी और उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि लेवी का परिवार उस गरीब अंडरग्राउंड में छिपकर जी रहा था। वो असल में भगोड़े थे, एक ऐसा खानदान जिसे इतिहास से ही मिटा दिया गया था। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि एक्करमैन कौन थे, पर सवाल ये है कि उनकी ये सुपर ह्यूमन पावर आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसे समझते हैं। ये पावर उनमें जन्म से ही होती है, लेकिन सोई हुई हालत में। ये जागती सिर्फ तब है जब कोई एक्करमैन जिंदगी और मौत के बीच फंस जाए। और जब ये पावर अवेकन होती है तो उन्हें पार्ट्स के जरिए अपने सभी पूर्वजों का लड़ाई का तजुर्बा, उनकी स्किल्स, सब कुछ मिल जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिकासा। जब एरन उससे कहता है लड़ो, और वो अपनी पावर को अनलॉक करके उन किडनैपर्स को हरा देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है, वो होस्ट वाली थ्योरी। एरन ने जो झूठ बोला था, सच ये है कि एक्करमैन किसी होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बने हैं। उनकी पावर सिर्फ सर्वाइवल के लिए जागती है। और वो सिरदर्द, ज़ीक ने खुद कंफर्म किया कि उसका इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। एरन ने बस मिकासा के सिरदर्द की बात को उठाया और उस पर एक बहुत बड़ा, यकीन करने लायक झूठ बना दिया ताकि वो मिकासा को खुद से दूर कर सके। तो चलिए अब इन सारी बातों को, इस पूरी पजल को एक साथ जोड़ते हैं और वापस लेवी पर आते हैं। आखिर क्या है जो उसे सच में मानवता का सबसे शक्तिशाली सैनिक बनाता है? तो देखिए, उसकी ताकत का कोई एक सोर्स नहीं है। ये 3 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पहला, उसका एक्करमैन खून जो उसे नेचुरल पावर देता है।
दूसरा, अंडरग्राउंड में उसकी परवरिश, जिसने उसे बेरहमी से सरवाइव करना सिखाया। और तीसरा, सर्वे कॉर्प्स का डिसिप्लिन, जिसने उसे एक स्ट्रेटेजिक फाइटर बनाया। और यही चीज उसे सिर्फ एक फाइटिंग मशीन होने से अलग करती है। उसका जो करिश्मा है वो उसके यकीन से आता है। अपने इतने बुरे अतीत के बावजूद उसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड बनाया और वो इंसानियत को बचाने के लिए लड़ता है। वो कोई बिना इमोशन वाला सोल्जर नहीं है। वो अपने हर साथी की मौत का बोझ महसूस करता है और उनके बलिदान को सम्मान देने के वादे पर चलता है। वो अकेला है, एक ऐसा योद्धा, और उसकी पूरी विरासत इस बात का सबूत है कि असली ताकत सिर्फ पावर से नहीं आती। असली ताकत तब बनती है जब जबरदस्त पावर के साथ कभी हार न मानने वाला जज्बा और हिम्मत भी मिल जाए। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो लीवी के उस जमीन से उठकर आसमान तक के अविश्वसनीय सफर को देखने के बाद जरूर मन में आता है। किसी योद्धा की असली पहचान उसके खून में मौजूद ताकत से होती है या उसके दिल में मौजूद विल पावर से?